हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दैट्स नेम इज़ द कार्डियक साइकिल। ये टॉपिक नॉट ओनली एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है बट आल्सो इट इज़ इम्पोर्टेंट इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक अबाउट द कार्डियक साइकिल। Cardiac cycle is defined as the succession of the coordination event taking place in the heart during the each beat। तो एक हार्ट बीट में कितने इवेंट्स हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। तो ईच हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पीरियड दैट इज कॉल्ड सिस्टोल एंड डायस्टोल। ड्यूरिंग द सिस्टोल हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप द ब्लड थ्रू आउट द आर्टरीज एंड ड्यूरिंग द डायस्टोल हार्ट रिलैक्स एंड ब्लड इज फिल्ड इन द हार्ट। तो ड्यूरिंग द डायस्टोल क्या है, हार्ट के अंदर ब्लड फिल हो रहा है, और ड्यूरिंग द सिस्टोल द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और पंप कर रहा है ब्लड को इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। ऑल दिस इवेंट आर रिपीटेड इन द साइक्लिक मैनर। तो दिस ऑल इवेंट्स आर रिपीटेड इन साइक्लिक मैनर, और दिस साइकिल को ही वी कैन से दिस इज द कार्डियक साइकिल। तो वी कैन दिस इज द कार्डियक साइकिल। तो व्हाट आर द इवेंट ऑफ द कार्डियक साइकिल? Atrial event and second is the ventricular event. So two type of event present in the cardiac cycle. Let's start discuss about the atrial event and ventricular event. So division and duration. When the heartbeat at the normal rate of 72 beat per minute of each cardiac cycle, it is about 0.8 सेकेंड। तो ये 0.8 सेकेंड के अंदर आपका एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो टोटल 72 मिनट्स बीट्स जो है साइकिल जो है आपके जो एक आप 1 मिनट के अंदर कंप्लीट होते हैं। तो एट्रियल इवेंट इज एट्रियल सिस्टोल 0.11 सेकेंड, ये राउंड फिगर हम बात करें तो 0.1 सेकेंड। एट्रियल डायस्टोल जिसमें 0.69 और राउंड अगर हम फिगर बात करें तो 0.7 सेकेंड। तो टोटल इज द 0.8 सेकेंड। तो जिसमें 0.1 सेकेंड इज द एट्रियल सिस्टोल एंड 0.7 सेकेंड इज द एट्रियल डायस्टोल। वेंट्रिकुलर इवेंट की बात करें तो वेंट्रिकुलर इवेंट में वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज आल्सो 0.27 यानी कि 0.3 सेकेंड, या वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.53 सेकेंड या 0.5 सेकेंड। तो टोटल इज 0.8 सेकेंड। तो एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वी कैन से वेंट्रिकुलर इवेंट, दिस इज द 0.3 to 0.5, दे टोटल इज 0.8 सेकेंड। इन क्लिनिकल टर्म्स तो सिस्टोल अगर हम बात करें दैट इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, डायस्टोल है तो दैट इज द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सब डिवीजन ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टम। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर क्या सब डिवीजन है, जिसमें फर्स्ट होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मीन्स जो वॉल्व है ओपन होने से पहले का जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, आइसोमेट्रिक जो कॉमनली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हार्ट वॉल्व, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन 0.05 सेकेंड। उसके बाद आता है इजेक्शन पीरियड। इजेक्शन पीरियड में 0.22 सेकेंड जो टाइम जो है दैट इज इजेक्शन पीरियड। तो टोटल इज 0.27 सेकेंड। तो जिसमें आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन प्लस इजेक्शन पीरियड जो ये दोनों मिला के कितने 0.27 सेकेंड जिससे बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में प्रोटोडायस्टोल। तो प्रोटोडायस्टोल है 0.04 सेकेंड जो पीरियड है दैट इज प्रोटोडायस्टोल, जिसे हम प्रोटोडायस्टोल बोलते हैं। सेकंड क्या, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन क्या है, जिसमें क्या है रिलैक्स रहता है ओवरऑल, स्टार्ट रिलैक्स है हमारा वेंट्रिकल पोर्शन, तो 0.08 सेकेंड। उसके बाद इसमें रैपिड फीलिंग स्टार्ट होता है, तो दैट इज द टाइम इज 0.11 सेकेंड इज द रैपिड फीलिंग टाइम। उसके बाद फीलिंग जो स्लो हो जाती है जिसे हम बोलते हैं स्लो फीलिंग, तो 0.19 सेकेंड दैट इज द स्लो फीलिंग। और एट द एंड क्या है, लास्ट रैपिड फीलिंग 0.11 सेकेंड। तो टोटल इज द 0.53 सेकेंड या 0.5 सेकेंड। दिस इज द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। Next one is the atrial systole. Atrial systole, atrial systole is also known as the last rapid fillings phase, that is the pre-systole. It is usually considered as the last phase of the ventricular diastole. तो ड्यूरेशन इज 0.11 सेकेंड है, इसका जो ड्यूरेशन है 0.11 सेकेंड है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली स्मॉल अमाउंट लाइक 10% ऑफ ब्लड फोर्स्ड फोर एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल। तो एट्रियल से वेंट्रिकल के अंदर कितना ओनली 10% जो है ब्लड थ्रू दिस पोर्शन जो हम कहते हैं आ सकता है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड में ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड आता है, जिसमें 10% जो है फोर्स्ड बाय द फ्रॉम द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल पोर्शन। नेक्स्ट वन इज pressure and volume changes. तो इंट्रा आर्ट्रियल प्रेशर्स
pressure and volume changes. Intra-arterial pressure increase the intraventricular pressure and ventricular volumes also increase but slightly. तो volume and pressure change during this pressure. Fourth heart sound, contraction of the atrial musculature cause the production of the fourth heart sound. तो जो हमारा हार्ट साउंड फोर्थ है, जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल और मस्कुलेचर कॉज द प्रोडक्शन ऑफ फोर्थ हार्ट साउंड. तो फोर्थ हार्ट साउंड जो प्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, एट्रियल मस्कुलेचर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है फोर्थ हार्ट साउंड. नेक्स्ट वन इज द एट्रियल डायस्टोल. तो एट्रियल डायस्टोल क्या है, एट्रियल डायस्टोल स्टार्ट आफ्टर एट्रियल सिस्टोल. जैसे ही सिस्टोल कंप्लीट हुआ डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है. साइमल्टेनियसली वेंट्रिकुलर सिस्टोल आल्सो स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल उधर स्टार्ट हो रहा है, इधर क्या है एट्रियल डायस्टोल स्टार्ट हो रहा है. तो एट्रियल डायस्टोल लास्ट फॉर अबाउट 0.7 सेकेंड. तो 0.7 सेकेंड का जो है डायस्टोल है. एंड द लॉन्ग एट्रियल डायस्टोल इज नेसेसरी बिकॉज दिस इज द पीरियड ड्यूरिंग विच एट्रियल फिलिंग टेक प्लेस. तो ये क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए एंड डायस्टोल को, या वी कैन से एट्रियल डायस्टोल को, जिसमें क्या है ईजिली ब्लड फिल हो रहा है और आर्टियल फिलिंग्स टेक प्लेस, यहाँ पे फिलिंग्स हो रही है एट्रियल पोर्शन की. नेक्स्ट वन इज द वेंट्रिकुलर इवेंट. तो वेंट्रिकुलर इवेंट के अंदर क्या है, फर्स्ट रहता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, सेकंड क्या है इजेक्शन पीरियड, थर्ड इज ए प्रोटो डायस्टोल और फोर्थ आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड, फिर रैपिड फिलिंग फेज, स्लो फिलिंग फेज एंड लास्ट रैपिड फिलिंग फेज जिसे बोलते हैं वो लास्ट रैपिड फिलिंग फेज. तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल. वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो हो रहा है दैट इज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल. इट लास्ट फॉर 0.05 सेकेंड. So this type of muscular contraction characterized by increase in tension without any changes in the लेंथ ऑफ द मसल्स फाइबर. तो ये टेंशन क्रिएट करते हैं, मसल्स की लेंथ जो है वो चेंज नहीं होती इसके अंदर. तो दिस इज द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड. नेक्स्ट वन इज द इन सच ए वे देर इज नो चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकुलर चैम्बर्स. वॉल्यूम चेंज नहीं होता बट इन द लेंथ ऑफ द मसल्स फाइबर और इन द लेंथ ऑफ मसल्स फाइबर, ना मसल्स की लेंथ फाइबर चेंज हो रही है. ओनली द टेंशन इंक्रीज इन वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर. तो यहाँ एक ओनली टेंशन इंक्रीज किया जाता है इन द वेंट्रिकुलर वेस्कुलेचर पोर्शन के अंदर. फर्स्ट हार्ट साउंड क्लोजर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल. जैसे ही क्लोज हो रहा है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, बिगिनिंग ऑफ दिस फेज प्रोड्यूस द फर्स्ट हार्ट साउंड. तो जिसे क्या बोलते हैं, लब साउंड जो है वो, दैट इज द फर्स्ट हार्ट साउंड, यहाँ से राइज हो रही है. नेक्स्ट वन इज द इजेक्शन पीरियड. ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल, जैसे ही सेमिलुनर वॉल ओपन हुए एंड आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स, ब्लड इज इजेक्टेड आउट ऑफ बोथ ऑफ द वेंट्रिकल्स. तो इसमें क्या है, जैसे ही ओपन होते हैं इसके अंदर क्या ब्लड फ्लो हो रहा है वेंट्रिकुलर पोर्शंस का, इजेक्ट हो जाएगा इनटू दिस वन पोर्शन दैट इज द इजेक्शन पीरियड जिसे बोलते हैं वो है. हेंस दिस पीरियड इज कॉल्ड इजेक्शन पीरियड, इसलिए इसको हम इजेक्शन पीरियड भी कहते हैं. तो ड्यूरेशन इसका 0.22 सेकेंड का ड्यूरेशन है एंड इजेक्शन पीरियड इज ऑफ 2 स्टेजेस. तो ये 2 स्टेजेस के अंदर होता है. तो फर्स्ट समझते हैं फर्स्ट स्टेज क्या थी. तो रैपिड इजेक्शन फेज. तो फर्स्ट स्टेज स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग ऑफ द सेमिलुनर वॉल. जैसे ही सेमिलुनर वॉल ओपन हुए इट स्टार्ट स्टेज फर्स्ट जिससे कह सकते हैं वो है. ड्यूरिंग दिस स्टेज ए लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड इज रैपिडली इजेक्टेड. तो रैपिडली ब्लड इजेक्ट हो रहा है इन दिस स्टेज बोथ द वेंट्रिकल्स. इट इज फॉर कितना 0.13 सेकेंड. तो 0.13 सेकेंड जो है इट टेक द टाइम. उसके बाद है सेकंड स्टेज स्लो इजेक्शन पीरियड. तो स्लो इजेक्शन पीरियड के अंदर ड्यूरिंग दिस स्टेज द ब्लड इज इजेक्टेड स्लोली विद ई मच लेस फोर्स. तो यहाँ स्लोली क्या है, मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड जो इसके अंदर होता है दैट इज द ड्यूरेशन. दिस स्टेज जो है द ब्लड इज इजेक्टेड स्लोली विद लेस फोर्स है. ड्यूरेशन ऑफ दिस पीरियड इज 0.09 सेकेंड. 0.09 सेकेंड जो टाइम ले रहे हैं वो यहाँ पे है. नेक्स्ट प्रोटोडायस्टोलिक फेज. इट इज द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल. तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज प्रोटोडायस्टोलिक, हेंस द नेम ऑफ द प्रोटोडायस्टोल. ड्यूरेशन ऑफ दिस पीरियड इज 0.04 सेकेंड है. ड्यू टू इजेक्शन ऑफ द ब्लड द प्रेजेंस इन द आयोटा and pulmonary arteries increase and pressure in ventricle drops. तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर क्या है ड्रॉप हो रहा है. ड्यूरिंग दिस पीरियड 0.04 सेकेंड जो टाइम है. ड्यूरिंग दिस फेज ब्लड प्रेशर इज आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी इंक्रीज हो रही है एंड प्रेशर इन वेंट्रिकल ड्रॉप्स. तो प्रेशर क्या है वेंट्रिकल्स में ड्रॉप हो रहा है. नेक्स्ट वन इज द प्रोटोडायस्टोलिक. प्रोटोडायस्टोलिक इसी में अंदर क्या, when intrauterine pressure becomes less, intrauterine pressure कम हो जाए तो क्या होगा, then the pressure in aorta and pulmonary arteries, the semilunar wall close. तो सेमिलुनर वॉल क्या है क्लोज हो जाएंगे.
नेक्स्ट है सेकंड हार्ट साउंड, क्लोजर ऑफ द सेमिनल वॉल ड्यूरिंग द फेज प्रोड्यूस सेकंड हार्ट साउंड। तो यहाँ पे सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड के अंदर क्या है, इट इज टाइप ऑफ मसल्स रिलैक्सेशन टेक्निक्स। तो कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीजिंग इन द टेंशन विदाउट एनी चेंजेस इन द लेंथ ऑफ द मसल्स फाइबर। तो यहाँ पे क्या हम टेंशन जो पर्सन हो गए उसको क्रिएट हो रखे उसको हम क्या डिक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाउ वी कैन डिक्रीजिंग इन लेंथ ऑफ मसल्स फाइबर विदाउट एनी चेंजेस इन द लेंथ ऑफ मसल फाइबर वी डिक्रीज दिस वन ड्यूरिंग दिस पीरियड। once and again all the valve of the heart are closed once again। तो यहाँ पे इन दिस फेज में आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड है, सभी हार्ट वॉल्व क्या हैं इस टाइम क्लोज हो जाते हैं। आइसोवेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज, तो यहाँ आइसोवेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ड्यूरेशन इज 0.08 सेकेंड, तो 0.08 सेकेंड इसका ड्यूरेशन है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है रैपिड फीलिंग फेज। तो रैपिड फीलिंग फेज जैसा कि नाम है रैपिड है, फीलिंग फेज है, तो हम फीलिंग जो है इसमें रैपिडली रहते हैं इसके अंदर है। व्हेन एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व आर ओपन देयर इज सडन रश ऑफ द ब्लड फ्रॉम द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल्स। तो एट्रियल से वेंट्रिकल्स के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है ब्लड। सो दिस पीरियड इज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट रैपिड फीलिंग पीरियड। तो इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट रैपिड फीलिंग पीरियड जिसे कहते हैं वो। तो ये टेकिंग टाइम कितना 0.11 सेकेंड जो टाइम लेता है। थर्ड हार्ट साउंड, रशिंग ऑफ द ब्लड into the ventricle during this phase क्या होगा, cause production of third heart sound। तो जिसमें क्या है rushing of the blood into the ventricles के अंदर during this phase cause the production of the third heart sound, production of third heart sound। नेक्स्ट वन इज द स्लो फीलिंग फेज। स्लो फीलिंग फेज के अंदर क्या है, आफ्टर द सडन रश ऑफ द ब्लड द वेंट्रिकल फीलिंग्स बिकम स्लो। rush of blood is causing the ventricle feeling slow, so it is called the slow feeling। so it is called a slow feeling। it is also called as diastasis we can say। about 20% जो है fluid feeling जो process occurs in this plasma। और उसके बाद क्या है, हम बात करते हैं ड्यूरेशन 0.19 सेकेंड जो है वो स्लो फीलिंग फेज के अंदर आता है। उसके बाद आता है लास्ट रैपिड फीलिंग फेज। तो लास्ट रैपिड फीलिंग फेज, दिस रैपिड फीलिंग फेज अकर्स बिकॉज ऑफ एट्रियल सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल दिस दैट्स वाई क्या है लास्ट रैपिड फीलिंग फेज हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। आफ्टर स्लो फीलिंग पीरियड एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश द स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। तो स्लो फीलिंग जो है जिसमें क्या है एट्रियल पुश हुआ और सम अमाउंट ऑफ ब्लड इज ट्रांसफर इनटू द स्मॉल अमाउंट ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स के अंदर देखिए। उसके बाद हम बात करें तो अबाउट 10% ऑफ वेंट्रिकल फीलिंग टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो 10% जो है वेंट्रिकल फीलिंग्स टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। फ्लो ऑफ एडिशनल अमाउंट ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स ड्यू टू द एट्रियल सिस्टोल, that is called atrial kick। So this is the total all about related to the कार्डियक साइकिल जिसमें उन्होंने रिसर्च किया, दैट इज एट्रियल सिस्टोल है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो समरी डेफिनेशंस ऑफ दिस एट्रियल कार्डियक साइकिल जो है वो इवेंट, डिवीजन एंड ड्यूरेशन। नेक्स्ट उनके सब डिविजन्स और उसके बाद क्या है हार्ट साउंड। सो दिस इज द ऑल अबाउट डेटा टू द कार्डियक साइकिल्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।